हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज जो सीटेट मैथ की क्लास है उसका 11वां वीडियो है। पिछली 10 वीडियो में हमने 10 से 11 टॉपिक डिस्कस किए हैं, जो कि बहुत आसान तरीके से अगर आप उसको पूरा देखते हैं तो मान चलिए जो 15 नंबर का कंटेंट आता है सीटेट मैथ में, उसमें से आपके 8 से 9 नंबर आसानी से आ जाएंगे। और उसी से रिलेटेड हमने कल जो रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ाया था, तो वहाँ पर हमने कुछ कॉन्सेप्ट बताया था और 3 से 4 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। तो उससे रिलेटेड जो आज तक टीचिंग एग्जाम में या सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस पर आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और जो हमको कल पढ़ना है, कल हम जैसे बॉर्ड मास पढ़ेंगे तो उसके बाद थोड़ा सा हम बेसिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें जो रोमन न्यूमरल से क्वेश्चन अभी तक आए हैं एग्जाम में, जो कि बेहद आसान होते हैं। और अगर आपने हमारी कल की वीडियो देखी है कि तो आपको अभी जितने भी क्वेश्चन बताएंगे बहुत नॉर्मल लगेगा, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें जो एग्जाम का ही आया हुआ है, तो पहला क्वेश्चन है क्या, यहाँ पे दे रखा है एम। इसकी वैल्यू आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगा। और यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है आपके वो है 300 है, बी ऑप्शन आपका कितना है 3000 है, सी ऑप्शन जो 30,000 है और फोर्थ ऑप्शन जो आपका 10,000 है। तो ये 4 ऑप्शन है। अगर हम बात करें कल जो हमने पढ़ा था, थोड़ा सा उस पर आज फिर से एक बार देख ले अगर फटाफट, तो क्या हमने पढ़ा था IVX पढ़ा था, उसके बाद क्या पढ़ा था LCD और क्या पढ़ा था DM। ठीक, ये हो गया। इसकी अगर हम वैल्यू की बात करें तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से, इसको 5 से, इसको 10 से, इसको 50 से, इसको 100 से, इसको 500 से और इसको 1000 से। कल की वीडियो हमने ये चीज़ देखी है, बस इसको थोड़ा सा हम फिर से रिवाइज कर दिए ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक, अगर यहाँ पे 3 टाइम्स एम दिया है तो हम किसको क्या ले सकते हैं, अगर 3 टाइम एम है तो इसको क्या ले सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है एम की 1000, इसकी वैल्यू इसकी भी 1000 है, इसकी भी 1000 है। तो क्या हो जाएगा, तीनों का एडिशन हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000। और हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। अब देख सकते हैं आप कितना नॉर्मल क्वेश्चन था, बट अगर आपको चीज़ें नहीं पता है तो आप गलतियां कर देंगे। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। अब हम इसी से रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, डायरेक्टली दे रखा है कि 500 माइनस 200 इक्वल टू कितना होगा। ठीक, ये दे रखा है और आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं क्या, सी है, CD है, CC है और DC है। ठीक, ये क्वेश्चन आप यहाँ पे आपके ऑप्शन है। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको करना क्या, पहले ये जो इस इक्वेशन को पहले हम नॉर्मल कर लेते हैं। 500 माइनस 200 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 300। ठीक, अब 300 का सबसे आसान तरीका क्या है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 100 प्लस 100 प्लस 100, क्योंकि किसी भी एक सिंबल जितने भी यहाँ पे चीज़ें रिप्रेजेंटेशन है इसका, इसको हम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे C को 3 टाइम्स रिपीट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। 100 की वैल्यू कितनी है, C होती है C, तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स C। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन C। ठीक, तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, जो कि सच में बहुत आसान होता है। अब थोड़ा सा और हम बात करें यहाँ पे अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे डायरेक्टली दे रखा है कि CM माइनस CD इक्वल टू कितना होगा। ठीक, और यहाँ पे ऑप्शन की अगर हम बात करें दे रखा है 500, 600, 700 और ऑप्शन डी है 800। ये आपका क्वेश्चन है। अब आप समझ सकते हैं ये कितना आसान क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, पहले CM माइनस CD को ऐसे रखेंगे और CM की वैल्यू अगर हम बात करें तो हमने क्या कल बताया था, अगर दो वैल्यू मतलब दो यहाँ पे सिंबल साथ में है और एक अगर इसकी वैल्यू की बात करें कितना 1000 है, इसकी वैल्यू क्यों 100 है, तो अगर एक बड़ी वैल्यू के पहले कोई छोटी वैल्यू लगी है तो इसका मतलब क्या, उसमें से उसका माइनस हुआ है। हमने कल की वीडियो में ये चीज़ अच्छे समझाया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस लगा, तो मतलब क्या हो जाएगा 1000 माइनस 100, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 900। ठीक, यहाँ तक चीज़ें बहुत नॉर्मल है। इसी तरह अगर हम CD की बात करें तो D की वैल्यू कितनी है 500 होती है और C की वैल्यू कितनी होती है 100 होती है। बट वही फिर से बात आ गई, अगर किसी बड़ी वैल्यू के जस्ट पहले कोई छोटी वैल्यू लगी है तो इसका मतलब क्या, उसमें से उस सिंबल का माइनस हुआ है। तो अगर इसका माइनस करेंगे 500 माइनस 100 तो क्या हो जाएगा 400। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, 900 माइनस 400 इक्वल टू कितना हो जाएगा 500। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो आप समझ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं, बट थोड़ा सा आपको चीज़ें समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। अगर कल की वीडियो आपने देखा होगा तो चीज़ें बहुत नॉर्मल लग रही होंगी, कुछ भी ऐसा इसमें रॉकेट साइंस जैसा नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। ठीक, हम इसमें इतना क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आप यहाँ से कोई आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। अब जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि XC प्लस XL इक्वल टू कितना होगा। ठीक, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। इसके ऑप्शन की अगर हम बात करें तो है 120, 130, 150 एंड 160। ये आपके ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। हमको करना क्या है, पहले XC को लेना है, X और C।
सी की वैल्यू कितनी होती है हमको सबको पता है 100 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 10 होती है। अब बात वही आ गई, अगर कोई बड़ी वैल्यू की पी पहले कोई छोटी वैल्यू है, इसका मतलब से माइनस हुआ है, तो इसका क्या हो जाए 100 माइनस 10, इसकी वैल्यू 90 आ गई। ठीक, हमको एक्स की वैल्यू पता चल गई। अब एक्सएल की वैल्यू की बात करें हम, एक्सएल तो एल की वैल्यू कितनी होती है 50 होती है, इसकी 10 होती है। अब फिर से वही बात, अगर किसी बड़ी वैल्यू जस्ट पहले कोई छोटी वैल्यू तो उसमें माइनस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 10 40 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे पूछा क्या है एक्स सी प्लस एक्सएल, हमको दोनों वैल्यू पता है तो हम इसको ऐड कर लेंगे, 90 प्लस 40 130। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बट आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है और ये टेबल पता है थोड़ा सा, तो आप चीज़ें आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक, और क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे तो 498 को कहा है कि रोमन में रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक, और यहाँ पे आपके ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो है सी डी सी एक्स वी आई आई, दूसरा ऑप्शन है सी डी सी एक्स आई वी, तीसरा ऑप्शन है सी डी एक्स सी वी आई आई आई। ठीक, और लास्ट ऑप्शन आपका है सी डी सी सी एक्स। ठीक, इस तरह के ऑप्शन है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आसान होते हैं, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। अब 400 है तो इसको हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं पहले आपको ये समझना होगा। ठीक, 498 है, ठीक, तो इसको कैसे कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 400 में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, 400 के बाद क्या करेंगे 90 करेंगे, फिर प्लस 8। अगर आप इसका वैल्यू रख ले रहे हैं तो आपको क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अब सबसे पहले अगर हम 400 की बात करें तो 400 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 500 माइनस 100। ठीक, और 500 की वैल्यू कितनी होती है डी होती है, और 100 की वैल्यू कितनी होती है सी होती है। बट जब भी माइनस किया जाता है तो छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से पहले लिखा जाता है, तो क्या हो जाएगी सी डी हो जाएगा। ठीक, आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मतलब 400 की वैल्यू हमने क्या किया 500 माइनस 100 कर लिया, इसकी वैल्यू 100 है, 500 है, इसकी 100 है। बट रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, बड़ी वैल्यू को जस्ट पहले छोटी वैल्यू कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो गया हमारा सी डी हो गया। तो मतलब हमको 400 वैल्यू कितनी मिल गई सी डी। इसी तरह अगर हम 90 की बात करें तो हम 90 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 10 लिख सकते हैं, और 100 की वैल्यू सी है, इसकी वैल्यू कितनी एक्स है। बट जब भी इसका रिप्रेजेंटेशन करना हो तो क्या हो एक्स पहले आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें माइनस हुआ है, तो माइनस होने में छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू से पहले आ जाती है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स सी हो जाएगी। ठीक, अब चौथे ऑप्शन की वैल्यू इसमें तो किसी को पूछना नहीं है। ठीक, ये हो गया। अब इसका ऑप्शन देखिए किस में है, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और अगर हम बात करें अगर चाहते तो आप ऑप्शन से इसको सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि सी डी तो मान लो 400 है, बट यहाँ पे सी पहले आ गया तो क्या हो जाएगा ये 500 हो जाता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। इसकी बात करें इस सेकेंड ऑप्शन की, तो यहाँ भी 400 है, यहाँ पे 100 आ जाता है तो 500 ये भी गलत हो जाएगा, और यहाँ तो एकदम गलत है। ठीक, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चीज़ें बेहद आसान है, बट ये है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना ज़रूरी है, बिना उसके कुछ नहीं हो सकता है। इस पर हम इतना आज प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि रोमन से कोई भी क्वेश्चन आप आए तो आप एग्जाम में गलती ना करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सी एल प्लस सी एल इंटू वी आई, सी एल इंटू वी आई। ठीक, ये दिया है। अब इसके ऑप्शंस की बात करें हम तो देखिए पहले इसका हम देख लेते हैं कैसे क्या होगा। ठीक, डायरेक्टली कहते हैं ऑप्शन छोड़िए। अब सी एल की अगर हम बात करें, सी एल क्या होता है हमारा 50 होता है, और सी की वैल्यू कितनी होती है 100 होती है। सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया शायद, नहीं ये एक्स नहीं, ये डायरेक्टली पूछा ही गया शायद, सी एल एक्स वी आई, इसकी वैल्यू डायरेक्टली पूछ लिया, हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दे। ठीक, इसकी वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली पूछा है। तो अब आप देखिए इसके लिए करना क्या होगा, अगर सी एल है सी एल एक्स वी आई, तो सी की वैल्यू को पता है डायरेक्टली इसको 100 रख देंगे, एल की वैल्यू 50 रख देंगे, एक्स की वैल्यू 10 रख देंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो ये तो 6 हो जाएगी, तो ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो गया। कितना हो जाएगा 166। तो इसमें कोई खास था ही नहीं, थोड़ा सा मेरे क्वेश्चन में यहाँ पे एक्स दिया था, हमें लगा मल्टीप्लाई है तो थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो रहा था, बट आसानी से इसको आप कर सकते हैं। सी की वैल्यू 100 हो गई, एल की वैल्यू 50 हो गई, एक्स की वैल्यू 10 और इसकी वैल्यू आप टोटल ऐड करें तो 166 आ जाएगा। ठीक, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये थोड़ा सा लेंदी है, आप देख लीजिए एम सी डी एक्स वी ट्रिपल आई। ठीक, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको भी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। करना क्या है, एम की वैल्यू आपको कितनी है सबको पता है 1000 है। ठीक, सी की वैल्यू दे रखा है कितनी है 100 है, बट यहाँ पे 500 आ गया। अब आप समझ सकते हैं मतलब ये दोनों वैल्यू साथ में आई है, क्योंकि अगर एक बड़ी वैल्यू पहले कोई छोटी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या उसमें से माइनस हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 हो जाएगी, क्योंकि माइनस होती है 400 हो जाएगी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एम की वैल्यू हमको 1000 मिल गई और सी डी की वैल्यू कितना मिल गई 400,
यहाँ तक हो गया। अब x की बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 10 होती है और इसकी वैल्यू कितनी है 8 है। अब टोटल ऐड आप करेंगे तो 1418 1418 इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछ जाएंगे जो कि बेहद आसान होते हैं। थोड़ा सा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। हम इस पर इतना प्रैक्टिस करा देना और मैं वही क्वेश्चन है जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक। CCCXLVII, ठीक, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। ऑप्शन में बार मतलब लिख के टाइम नहीं बढ़ाना चाह रहा, बस आप समझ लीजिए इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे करना है। अब देखिए 3 टाइम्स C है तो मतलब क्या है 100 + 100 + 100 हुआ है, मतलब CCC की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ तक की वैल्यू 300 है, ठीक। अब यहाँ पे XL है, देखिए ये दोनों वैल्यू साथ आई, मतलब एक छोटी वैल्यू है उसके बाद बड़ी वैल्यू, इसका मतलब क्या है इसमें से इसका माइनस हुआ है। तो L की वैल्यू अगर 50 है, X की वैल्यू 10 है, तो माइनस हुआ तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो मतलब XL की वैल्यू हमको कितना मिल गई 40, ठीक। और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी 7, तो इसको आप ऐड करें कितना हो जाएगा 347, ठीक। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, बस अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो इसमें कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर जाएंगे, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा और रिटेन में यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ था, उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा था कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का रोमन क्या होगा, ठीक, रोमन क्या होगा। अब देखिए सबसे पहली बात आपको 2 की सबसे बड़ी संख्या पता होनी चाहिए 99 है। अगर ये पता है तो इसका रोमन निकालना बहुत आसान है। करना कि आपको क्या करना है 90 + 9 कर देना है। अब 90 को हम क्या ले सकते हैं 100 - 10, 100 की वैल्यू कितनी होती है C होती है, 10 की वैल्यू X, बट माइनस का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है तो हम छोटी वैल्यू को पहले रखेंगे, बड़ी वैल्यू के बाद में तो क्या हो जाएगा XC हो जाएगा। तो मतलब हमको 90 की वैल्यू कितनी मिल गई XC, ठीक। अब 9 की वैल्यू सबको पता है 1x हो गया, ठीक, IX, तो ये 99 का हो गया। अगर थोड़ा सा इसमें हम और क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा अगर मान लो एग्जामिनर पूछ ले आपसे यहाँ पे 2 की जगह 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है तो भी क्वेश्चन बहुत आसान, क्योंकि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या की अगर हम बात करें तो कितना होता है 999 होता है। इसको भी इसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे 900 + 90 + 9, ठीक। 900 की अगर हम बात करें तो कैसे लिख सकते हो आप 1000 - 100 मतलब M - C, बट इसको रिप्रेजेंट अगर हम करना हो तो क्या लिखेंगे CM लिखेंगे, ठीक। तो 900 की वैल्यू हमको कितना पता चल गया, हम डायरेक्टली यहाँ बगल में लिख दे रहे हैं CM। अब हमको निकालना है 90 की। अगर हम 90 की बात करें तो 90 को क्या लिख सकते हैं 100 - 10, अभी हमने बताया था इसको 100 की वैल्यू C, इसकी वैल्यू X माइनस है। अगर इस माइनस को या मतलब रिप्रेजेंट करना कैसे करेंगे CX, X पहले आ जाए, क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू जस्ट पहले छोटी हमारी वैल्यू आती है, ठीक। तो इसका CX हो गया, तो 90 का क्या हो गया XC हो गया, और यहाँ पे 9 का सबको पता है IX, ठीक। तो अगर इसका पूछा तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या CMXCIX, ठीक। बहुत आसान होता है, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जो कि बहुत आसान होते हैं। तो इससे ज़्यादा कभी भी क्वेश्चन में पूछा नहीं गया। अगर आपको इतना क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो आप मान चलिए अगर रोमन न्यूमरल से कोई भी क्वेश्चन आप अगर यहाँ पे आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आएंगी। कोई भी कन्फ्यूजन आपको होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। बट उम्मीद करते हैं अगर आपने कल की वीडियो और आज के वीडियो देख लिया तो रोमन अंक से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। तो ऐसी बेहतर और अच्छे कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।